हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होंगी। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारत की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें वन लाइनर पहले मैं लेके आया हूँ, उसके बाद दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। इसके बाद मैं लगभग 50 प्लस दोस्तों लगभग 60 में एमसीक्यू क्वेश्चन इससे संबंधित लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित किए गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। जैसे दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र, चौथा मध्य क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी क्षेत्र, छठा दक्षिणी क्षेत्र, सातवां द्वीपीय क्षेत्र। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियां पाई जाती है। कितनी जनजातियां पाई जाती है दोस्तों? 8.6%। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ थी, ये तीनों, और उसी के सटा हुआ दोस्तों दिल्ली थी। ये लगातार आप दोस्तों इस क्षेत्र को याद कर सकते हैं। तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो दोस्तों वह भील हो गया। इससे पहले दोस्तों गोंड थी। इसकी जनसंख्या जो है, इसकी जनसंख्या 1,70,71,049 है। गोंड जनजातीय समूह की जनसंख्या दोस्तों 1,32,56,928 है। इसकी दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है दोस्तों गोंड जो है दूसरा। पहला कौन है? भील। इस प्रकार तीसरे एवं चौथे नंबर पर क्रमशः तीसरे पे संथाल है और चौथे पे दोस्तों नेकदा जनजाति है एवं 5वें नंबर पे दोस्तों उरांव जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां के बारे में जानते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन सा जनजाति दोस्तों? थारू जनजाति। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। संयुक्त परिवार की प्रथा जो है किस जनजाति में है दोस्तों? थारू जनजाति में। थारू किसात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। चलिए अगला जनजाति के बारे में जानते हैं। भोटिया जनजाति। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करती है? तो भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। चलिए अगला जनजाति है जौनसारी। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में अस्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। इसमें दोस्तों जौनसारी में। जौनसारी दोस्तों इसमें इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। बहु विवाह प्रथा जो है जौनसारी, सारी मतलब दोस्तों बहुत सारा, तो इसीलिए आप सारी से रिलेट करके जौनसारी याद कर सकते हैं। बुक्सा जनजाति। बुक्सा यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रथा जो है दोस्तों प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अगला जनजाति राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इसका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा काफ़ी प्रचलित है। कृषि की झूमिंग प्रथा जो है दोस्तों किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? वह है राजी जनजाति में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए।
खरवार जनजाति, चलिए इसके बारे में जानते हैं। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करते हैं। ये स्वभाव में अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्दी जनजाति, यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। इसकी जनसंख्या जो है 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा यानी राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। चलिए अगला जनजाति धौलाधार जनजाति। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख है। धौलाधार श्रेणी में जो दोस्तों मुख्य जनजाति कौन कौन से हैं? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सब। अगला है गोंड जनजाति। ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजातीय समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर हैं। अगला है गोंड जनजाति। जनजाति स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं इसे दोस्त। जनजाति स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशुपाली इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है धनुषकारी होता है। क्या होता है? धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। किस नृत्य का विशेष महत्व दोस्तों भील के लिए? घूमर नृत्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जनजाति संथाल जनजाति। ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें संथाल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इसका मुख्य आहार चावल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति। अगला जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति। यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्यौहार होता है। चलिए अगला जनजाति कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा कृषक भी होते हैं। कुछ कोरबा जनजाति जो होते हैं दोस्तों वह कृषि भी करते हैं। अगला कोल जनजाति। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अगला जनजाति मंगानियर जनजाति। मंगानियर जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है दोस्तों। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए काफ़ी विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। यह जनजाति जो है दोस्तों कौन सी कृषि करती है? झूमिंग कृषि। चलिए अगला जनजाति है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज है। यह इसका मुख्य व्यवसाय पशु चारण है। टोडा जनजाति में पशुपति विवाह प्रथा काफ़ी प्रचलित है। चलिए अगला जो जनजाति है वह है जरवा जनजाति। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जरवा है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आदिवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में औंध जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। सैम्पेन,
सेम्पेन सेंटिनेलीज जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सेम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटिनेलीज उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करती है। ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। चलिए अगला जनजाति जो है दोस्तों वह है नागा जनजाति। नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ये नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए झारखंड की अन्य जनजाति के बारे में जानते हैं। उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंज, खरवार, अशूर, बैगा आदि प्रमुख जनजाति जो है दोस्तों वह झारखंड की। राजस्थान की प्रमुख जनजाति में दोस्तों भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि जो है यह प्रमुख जनजाति कहाँ की? राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंग्या तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश जाति है। खानाबदोश जाति जो मुख्यतः लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः जो है दोस्तों लद्दाख जो कि 31 अक्टूबर 2019 से दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गया, उसके जास्कर श्रेणी यानी जास्कर क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों खाना जो बदोश मतलब होता है दोस्तों वह खाना पे निर्भर करता है पूर्ण रूप से। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या जो है 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह PVTG कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला है कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी। दूसरा स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या। तीसरा बहुत ही कम जनसंख्या। चौथा अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सूची। चलिए देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों मेरे टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो दोस्तों मैं उसका नंबर आपको लिख दे रहा हूँ 7283074860। दोस्तों मेरे इससे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको PDF प्रोवाइड करा जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश दोस्तों इसमें तेलंगाना सहित है, मतलब तेलंगाना भी इसमें सम्मिलित है। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जनजाति बोडो गदावा, बोडो पेरोजा, चेंचू दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोंगरिया कोंद, गुतोब गदावा, खोंद पोरोजा, कोलम भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप इसे अच्छे से PDF में आप याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आपको बता दे रहा हूँ। बिहार दोस्तों इसमें झारखंड और बिहार से सम्मिलित अशूर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी खाड़िया, कोरबा, माल पहाड़िया, शौरिया पहाड़िया दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला गुजरात के दोस्तों कथोडी, कोटवालिया, पठार, सिद्धि, कोलघा। कर्नाटक के जेनु, कुरबा और कोरगा। केरल के चोल नाइकन, कडार, कटनाइकन, कुरुम्बा। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति। छत्तीसगढ़ दोस्तों सहित यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजाति है अबूझ मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, बिरहोर। अगला महाराष्ट्र के कटकारिया यानी कठोडिया भी कहा जाता है। कोलम दोस्तों यह चावल भी है महाराष्ट्र का। मारिया गोंड। मणिपुर के मराम नागा। ओडिशा का बिरहोर, बोडो, दिदाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया कोंद, लंजिया सौरा, लोधा, मनकीदिया, पौरी सुइया, सौरा, चुटकिया, भुजिया। राजस्थान का शहरिया जनजाति। चलिए अगला तमिलनाडु का कटुनाइकन, कोटा, कुरुम्बा, इरुलर, पनियन और टोडा। त्रिपुरा का रियांग। उत्तर प्रदेश का दोस्तों बुक्सा और रांची। उत्तराखंड सहित। अगला पश्चिम बंगाल का बिरहोर, लोधा और टोडो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दोस्तों ग्रेट अंडमानी, जरवा, ओंगे या उंजे, सेंटिलेनी, सैम्पेन। दोस्तों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 1 लाइनर का दोस्तों सीरीज खत्म हो गया दोस्तों। अब मैं आपको MCQ क्वेश्चन की ओर ले जा रहा हूं। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए आपको दोस्तों। अब जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों सबको मैं कवर लगभग इस वीडियो में करा दूंगा दोस्तों। इससे बाहर आपको कुछ भी मतलब एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन
कोई भी एग्जाम है दोस्तों, कितने भी बड़े एग्जाम है दोस्तों, यूपीएससी तक में दोस्तों इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट वाला वीडियो में प्रोवाइड कराते रहूँगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है दोस्तों, मतलब किस जनजाति से है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मंगोलाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मंगोलाइड जनजाति है दोस्तों, वो दोस्तों इस प्रकार मतलब दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मंगोलाइड। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मंगोलाइड। चलिए, भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति समूह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संथाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? यानी द्रविड़ प्रजाति के लोग दोस्तों कहाँ जो है संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण भारत। अगला क्वेश्चन, भारत में जो एकमात्र मानभाव कपि है दोस्तों उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर है असम के श्वेतप्रभु या श्वेतंभु गिब्बन। क्या है दोस्तों? असम के श्वेतंभु गिब्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम के श्वेतंभु गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानभाव दोस्तों कपि है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय पहचान नहीं गई है? मतलब जनजातीय समुदाय किस राज्य में नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी राज्य में दोस्तों जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, यानी दोस्तों वहाँ जनजातीय समुदाय की जो संख्या है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? कौन सी जनजाति जो दोस्तों दिवाली का जो त्यौहार है वह शोक के रूप में मनाती है? तो इसका राइट आंसर है थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को जो है दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थारू जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग जो दोस्तों शोक के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दीपावली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति जो दोस्तों वह किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल रूप से मैंने पढ़ लिया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। थारू लोगों का जो निवास स्थान है वह कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान दोस्तों वह उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश या इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी पर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति? धौलाधर श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों उस क्षेत्र की वह कौन है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी गद्दी जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियों में से दोस्तों गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, वकरबाल, लाहौली, बारी आदि जो है दोस्तों काफ़ी प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, गद्दी लोग निवास कहाँ करते हैं? गद्दी लोग जो दोस्तों वह निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश दोस्तों, क्योंकि यह दोस्तों धौलाधर श्रेणी की ओर मतलब धौलाधर श्रेणी के पास स्थित है, इसीलिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश में गद्दी लोग निवास करते हैं। चलिए, संथाल निवासी, संथाल जनजाति जो दोस्तों निवासी है किस क्षेत्र में? संथाल निवासी जो दोस्तों वह पूर्वी भारत में निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा के साथ त्रिपुरा में दोस्तों है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चलिए
भील जो है दोस्तों गुजरात, यह दोस्तों सही है। चलिए आगे देखते हैं। जौनसारी उत्तराखंड दोस्तों, यह भी सही है। संथाल छत्तीसगढ़ दोस्तों, ये गलत है। संथाल जो है दोस्तों वह झारखंड, मतलब पूर्वी भारत, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब में पाए जाते हैं। खासी मेघालय में दोस्तों, मेघालय में और जनजाति पाए जाते हैं, गारो, खासी और जयंतिया दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में जो दोस्तों सबसे विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है वह बुपला विवाह प्रथा है। चलिए बुपला विवाह प्रथा के बारे में दोस्तों जानते हैं। आइए, संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदै बापला, सेता बापला, गोंग बोलो बापला, करिंग बापला आदि। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती है। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं, मतलब कौन सी जनजाति जो है दोस्तों वह ऋतु प्रवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूटिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोडो जनजाति जो है दोस्तों निवास करती है कहाँ पे? बोडो जनजाति जो निवास करती है दोस्तों वह गारो पहाड़ी पर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारो जनजाति जो है दोस्तों, गारो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपको बताना है। तो गारो जनजाति जो है दोस्तों वह संबंधित है आपको मेघालय से। गारो खासी जो जयंतिया है दोस्तों वह मेघालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों मेघालय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से लेकर आया हूं दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं, या जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों अभी तक, वो सभी में पूछे गए हैं दोस्तों। बीपीएससी यूपीएससी तक मैं क्वेश्चन इसमें कवर कराया हूँ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों घबराइएगा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आपका अच्छा लेवल का है दोस्तों। आपको बिहार दरोगा एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले बीपीएससी के लिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, ताकि आपका मतलब कोई आपका अगर रिजल्ट भी छूटता है तो 2-3 नंबर से ही छूटता है दोस्तों। इसीलिए आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी करिएगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा दोस्तों, क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बहुत टफ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों निम्नलिखित में से, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंचू या चेचू जनजाति। चलिए बड़ी जो जनजाति है दोस्तों कौन सी है? तो भील जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति जो दोस्तों वह भील है। अगर भील नहीं देगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गोंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टोडा एक जनजाति है जो दोस्तों निवास करती है कहाँ? टोडा जनजाति दोस्तों वह नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? टोडा जनजाति का जो दोस्तों मूल निवास है वह कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति से। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरतिपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहु विवाह की प्रथा को मानता है? बहु विवाह की जो प्रथा को मानता है वह कौन सा जनजाति है दोस्तों? तो वह है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोडा जनजाति। क्या इसका राइट आंसर? टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार कौन सा जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार जो दोस्तों कौन सा जनजाति है मनाती है? तो वह है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों? उरांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सा है दोस्तों? वह है मुंडा जनजाति। एक और जनजाति दोस्तों उरांव भी दोस्तों, मुंडा जनजाति भी सरहुल त्यौहार मनाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, घूमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? घूमकरिया किस जनजाति के दोस्तों सामाजिक संस्था है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है थारू जनजाति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि दोस्तों घटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। घाटिया जो है दोस्तों कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी दोस्तों निकोबार द्वीप समूह पे यह जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? औंज जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों औंज, वह कहाँ रहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन, जरवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे वह कहाँ के निवासी है? मतलब दोस्तों यह चर्चा में रहते हैं बराबर ही दोस्तों, वह कहाँ के निवासी है जरवा जनजाति के लोग? तो वह दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निवासी या जनजाति है। अगला क्वेश्चन, जरवा जनजाति पाई जाती है कहाँ दोस्तों? निकोबार द्वीप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक आर्थ जनजाति कौन सी है? भारत की जो सर्वाधिक आर्थ जनजाति कहा जाएगा दोस्तों तो वह जरवा होगा। अगर सीधे पूछ देगा कि भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है तो वह दोस्तों भील होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों गोंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों शेरपा जो है दोस्तों नेपाल में, राइट सही आंसर दोस्तों। थारू उत्तराखंड में, टोडा दक्षिण भारत में, जूलू ओडिशा दोस्तों ये गलत है। जूलू जो दोस्तों वह ओडिशा में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया तो दोस्तों इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो दोस्तों वह कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति जो है दोस्तों वह कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का दोस्तों आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। विभिन्न आवास इसी आधार पर दोस्तों भारत की जनजातियों का जो है निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? किस जनजाति के रसोई घर को दोस्तों लाल बंगला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भुंजिया जनजाति या भुटिया जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? किस जनजाति के जो दोस्तों आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कमार जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बैगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ओझा। गोदना गोदने वाली जो अनुसूचित जनजाति है दोस्तों वह उसका नाम है ओझा जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है वो आपको बताना है। तो भील गुजरात यह सही है दोस्तों। गद्दी हिमाचल प्रदेश में यह भी सही। टोडा होगा दोस्तों, यहाँ पे कोटा नहीं। टोडा जनजाति तमिलनाडु में यह भी सही है। टोडा दोस्तों तमिलनाडु और केरल दोनों में मिल जाते हैं दोस्तों, यह भी सही है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी दोस्तों सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात यह सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश यह भी सही है दोस्तों, यहाँ पे टोडा होगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु यह भी सही है। टोडा जनजाति केरल दोस्तों यह गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों टोडा जनजाति वह तमिलनाडु में पाए जाते हैं, नीलगिरी साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय जो है दोस्तों किधर मतलब किस क्षेत्र में काफ़ी विख्यात है?
वो आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर दोस्तों पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए दोस्तों यह जनजाति काफी विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन आदिम जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कोरबा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूमिंग कृषि का एक जो दोस्तों प्रकार है वह कौन सा जनजाति करता है? झूमिंग कृषि दोस्तों कौन से जनजाति करते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खैरवार जनजाति। कुडुक बोली कौन बोलते हैं? यानी कुडुक बोली जो है दोस्तों कौन जनजाति बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों थोड़ा इसमें त्रुटि ये हो गया है कि एमसीक्यू क्वेश्चन का दोस्तों नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया दोस्तों, इसलिए इसके लिए दोस्तों आप घबराइएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट टाइम से दोस्तों वीडियो में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों मैंने इसमें कंटेंट पे काफ़ी मेहनत किया हूँ दोस्तों, तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा है दोस्तों। आप प्लीज़ विश्वास करके ये वीडियो पूरा देखिए, और दोस्तों चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।